गुड इवनिंग गाइस। सो आई होप एवरीवन इज डूइंग प्रेटी वेल। एंड आज हम स्टार्ट करते हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का एनालिसिस वीडियो। कल कैसा होने वाला है उसके बारे में डिटेल्स में बात। निफ्टी का ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। ठीक है, मैं इसमें एक हायर हाइस का इंडिकेटर लगा लेता हूँ। अब देखो आप, प्राइस हायर हाइस फॉर्मेशन करता हुआ ऊपर जा रहा था। हमें उसके बाद देखने को क्या मिला, यहाँ पे एक स्विंग लो के नीचे प्राइस में क्लोजिंग। अब प्राइस में जब क्लोजिंग आया इसके नीचे, तो वहीं से आप देखो प्राइस ने क्विकली रिवर्स किया। यहाँ पे मैंने क्लियरली मेंशन किया था कि एक डिमांड है, इस डिमांड के ऊपर वापस से एक बार बाइंग हमें दिख सकता है। डेली टाइम फ्रेम का डिमांड है और यहाँ से सेलिंग आई थी लास्ट टाइम, तो वहीं से हमें सेलिंग भी दिख रहा है डेली टाइम फ्रेम में। अब हमें कल के दिन में कैसे क्या प्लान करना है, गैप अप के केस में बात कर लेते हैं, गैप डाउन के केस में एंड फ्लैट ओपनिंग। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर हम आ जाते हैं तो रेंज देखो हमारे पास क्या बचता है। यहाँ से हमें सेलिंग देखने को मिला, यहाँ से हमें बाइंग देखने को मिला। अब कल के दिन में अगर इसके ऊपर क्लोजिंग दे देता है एंड इसके ऊपर मार्केट ऊपर जाके वापस से रीटेस्ट करने आता है, फॉर एग्जांपल यहाँ फ्लैट ओपनिंग हुआ, इसके ऊपर क्लोजिंग गया, ऐसे गया, जब रीटेस्ट करने आएगा तो हमारा एंट्री प्लान होगा एंड टारगेट हम यहाँ तक डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा प्लान हो गया फ्लैट ओपनिंग के केस में। गैप डाउन ओपनिंग होता है तो हमें कुछ नहीं करना है, अभी भी ये वैलिड सपोर्ट है। गैप डाउन के केस में अभी भी एक बाइंग आप प्लान कर सकते हो। स्टॉप लॉस एज अ स्विंग ट्रेड आपका 25,300 होगा। इंट्राडे में 5 मिनट में एक हायर हाइस का फॉर्मेशन देखना, उसके बाद जो लोवेस्ट स्विंग लो होगा उसका एसएल लेके आप एंट्री प्लान कर सकते हो। मान लो गैप डाउन हो गया, प्राइस यहाँ से डायरेक्ट ऊपर जाने लगा, फर्स्ट टाइम में मत लेना। सेकंड टाइम जब नीचे आएगा, इसके बाद इसके ऊपर क्लोजिंग हो जाएगा, फिर आप ये एसएल के साथ या फिर ये एसएल के साथ एंट्री बाइंग का प्लान कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया फ्लैट और गैप डाउन के केस में। गैप अप के केस में आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है। गैप अप डायरेक्टली यहाँ पे अगर हो जाए, आप वेट करना, मार्केट नीचे आएगा, इस पे रीटेस्ट पे आप देखना कैसा बिहेव कर रहा है। जब गैप अप हो गया है, मार्केट यहाँ पे आएगा। ठीक है, फिर ऐसे रीटेस्ट करके जब आप ऊपर जाएगा तो इसके डबल बॉटम जब ये फॉर्मेशन हो तो आपको बाय कर लेना है। ठीक है, ये 5 मिनट में भी आप देख सकते हो और 15 मिनट में। अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी पे, हमें क्या करना है डेली टाइम फ्रेम पे। बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर अभी भी पॉजिटिव है, ये अभी डाउन ट्रेंड में डेली टाइम फ्रेम में शिफ्ट नहीं हुआ है, तो मेक श्योर कि हमें इसमें बाइंग ही प्लान करनी है। तो कल के दिन में 15 मिनट पे जब हम टाइम फ्रेम पे आते हैं तो हमारा यहाँ से स्ट्रक्चर वापस से 15 मिनट में बुलिश शिफ्ट हो चुका है। तो मेक श्योर करना है हमें कि इस स्टॉप लॉस से पहले पहले जहाँ भी हमें ट्रेड मिले एज अ डिप बाय कर सकते हैं। फ्लैट ओपनिंग होगा उस केस में हमें क्या करना है, प्राइस को नीचे आने देना। ठीक है, या फिर प्राइस फ्लैट ओपनिंग करने के बाद धीरे धीरे जब अप ट्रेंड फॉर्मेशन क्रिएट करेगा 5 मिनट में, उसके बाद आपको उसके ऊपर प्लान कर लेना है। मान लो फ्लैट ओपनिंग हुआ, यहाँ पे आया, यहाँ पे स्टॉप लॉसेस है, यहाँ पे एसएल हिट करेगा, फिर इसके बाद ऐसे ऊपर जाएगा, तो हमें इसके बाद सेकंड लो जब क्रिएट करेगा, इसके बाद हमें बाइंग का प्लान कर सकते हैं। या तो आप ट्रेंड लाइन से बाय कर लो या इमीडिएटली इसके ऊपर बाय कर लो विद द स्टॉप लॉस ऑफ दिस, एंड टारगेट आपको ये वाला प्लान कर लेना है फ्लैट के केस में। ठीक है, और गैप डाउन अगर हो जाता है तो ये अभी तक हमारा वैलिड स्विंग लो का, हायर टाइम फ्रेम का स्विंग लो है, यहाँ तक हम बाइंग प्लान कर सकते हैं जब तक कि इसके नीचे बड़े टाइम फ्रेम में क्लोजिंग नहीं आता डेली टाइम फ्रेम में। तो गैप डाउन के केस में आपको अगेन एक बुलिश फॉर्मेशंस आपको चाहिए, चाहे वो अप ट्रेंड बना ले, डबल बॉटम बना ले, ट्रिपल बॉटम बना ले, बट हमें एक बुलिश कंफर्मेशन चाहिए।
तो गैप डाउन के केस में भी हम सेम यहाँ से प्लान कर सकते हैं। कल का हमारा बायस लॉन्ग ही होने वाला है। गैप अप के केस में अभी आपको डायरेक्टली बाय नहीं करना है। मेक श्योर करने देना जब प्राइस वापस से इस लाइन पे रीटेस्ट करे। रीटेस्ट के बाद हमें बाइंग प्लान करना है। ठीक है? सो मेक श्योर गाइस आप चैनल को सब्सक्राइब करो एंड इस वीडियो को लाइक करो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। सी यू गाइस इन द लाइव स्ट्रीम एज़ वेल। मैं डेली 1:30 बजे लाइव आता हूँ।